हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो वो है मार्जरीन हम घर पे कैसे बना सकते हैं। चलिए आइए बनाते हैं मार्जरीन। मार्जरीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को मैं लगा दूँगी गैस पर। और हमें कोई सा भी इसमें वनस्पति घी लेना है, तो मैं ये वाला वनस्पति घी ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि बेस्ट आपको वनस्पति घी ही रहेगा। आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी मार्जरीन बनाने का। तो पहले मैंने यहाँ से ये पूरा कट कर लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये 1 किलो का पैकेट है तो 1 किलो का ही मेरा मार्जरीन बने। ये जो है आप बिल्कुल किसी डब्बे में रख सकते हैं। ये कम से कम उतना जितना इसमें टाइमिंग दिया होता है कि बेस्ट बिफोर, जैसे इसमें दिया है 6 मंथ, तो ये 6 मंथ आराम से चल जाएगा। एज ए मार्जरीन भी होता क्या है कि इसमें वनस्पति घी में देखिए थोड़े थोड़े हल्के हल्के जो हैं थोड़े से क्रम्बल्स होते हैं। जब हम इसे पिघलाते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है एक तरह से। तो उसी चीज़ को कि इसमें किसी भी तरह की क्रम्बलनेस ना हो, उस चीज़ को दूर करने के लिए हम इसे पिघलाते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि मुझे ये एकदम से ठंडा भी करना है, कि साथ में ही मैंने जो है यहाँ पे एक परात ली है। और इसमें मैंने ये जो आइस मैंने रखी थी फ्रिज से निकाल के, ये आइस वाटर मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ जब तक कि मेरा जो ये घी है ये मेल्ट ना हो जाए, तब तक ये भी थोड़ी आइस मेरी पिघल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 जो मेरे ये कटोरियाँ टाइप है, जो मेरे बॉक्सेस हैं, इसमें मैंने आइस बना के रखी थी। तो अब मैं इसको एज़ इट इज़ अभी थोड़ी देर के लिए रहने दूँगी, जब तक कि मेरा ये जो वनस्पति घी है ये पिघल नहीं जाता है अच्छे से। तो अब यहाँ पे पूरा घी मेरा मैक्सिमम पिघल चुका है, थोड़ा बहुत रहता है इसमें। अब मैं गैस बंद कर दूँगी। और अब मैं क्या करूँगी, अब आप ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले मैं इसमें पानी जो मैंने यहाँ पे लिया है, जो मेरी यहाँ पे आइस क्यूब्स हैं, ये मेरी पिघल चुके हैं आइस क्यूब्स पे, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मेरा जो काम रहेगा, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। तो मैंने अब इसमें ये रख दिया है, जो एक कटोरा है एक, और इसमें मैं इसे डाल दूँगी। अब जस्ट मुझे ये करना है कि मुझे इसे कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा सख्त ना हो जाए। तो कढ़ाई में भी इसे ठंडा कर सकते हैं, बस आपने इसे हिलाते ही रहना है। और यहाँ पे जो आपका तेल है ये गर्म है, और साथ में जो परात में जो आपने आइस ली हुई है वो ठंडी है। अब ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा घुमा लूँगी और बस हल्के हाथों से लाती जाऊँगी ताकि ये जो है घी ठंडा हो जाए। इससे क्या होगा, अगर इसमें पानी नहीं लगेगा तो ये घी पूरा टाइम चलेगा। मतलब ये जैसे 6 महीने की गारंटी दी हुई है, इसमें 6 महीने तक इसकी डेट दी हुई है जिसमें ये ठीक रहेगा, तो वो पूरा 6 महीने लेगा ये। और इन केस अगर हम जैसे पानी में डाल करके या फिर इसमें थोड़ा सा भी पानी लग जाता है तो 1 महीने से ज़्यादा ये आपका जो मार्जरीन है ये नहीं चलेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा मेथड ये भी है कि अगर हमें दूसरा यूज़ करना है, सिर्फ 1 महीने के लिए चलाना है मार्जरीन, तो हम क्या करेंगे कि इसको मार्जरीन जो ये आपका वनस्पति घी है इसको आप पानी में डाल दोगे, आइस पानी में, और वहाँ पे काफ़ी सारी जो उसकी लेयर्स बन जाएंगी घी की, और उसको आप अच्छे से निचोड़ के, जैसे मक्खन निचोड़ते हैं पानी के बीच में से, सेम वैसे निचोड़ेंगे। लेकिन उसकी जो उसकी लाइफ है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए हम इसी तरह से यूज़ करेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ घी बनना शुरू हो गया इसका, और ये जो है ये हमारा मार्जरीन है। तो इसी तरह से इकट्ठा होगा तो वो हमारा मार्जरीन बन जाएगा। इसमें फिर कोई भी गांठ नहीं रहेगी, और हम उसे इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं अपने पफ पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए।
तो हमारा मार्जरीन है बिल्कुल तैयार है बन करके। तो अब बारी आती है इसको रखने की। तो मैंने यहाँ पे लिया है बिल्कुल ड्राई बॉक्स लिया है, और जिससे मैं उठा रही हूँ ये जो कटोरा है इसे भी मैं नीचे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी लगा हुआ है, तो हो सकता है कहीं बूंद वगैरह इसमें गिर ना जाए, इसीलिए मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सेकेंडली अब मैं इसे डाल दूँगी इस बॉक्स के अंदर। तो आप कहीं पे भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे जो है रख सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये एयर टाइट कंटेनर हो, जो भी आपका कंटेनर हो एयर टाइट हो। और सेकेंडली आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है मार्जरीन को। तो चलिए हमारा मार्जरीन तो तैयार है, और तो अब हम तैयारी करते हैं अपने डो बनाने की। तो मैंने सबसे पहले जो है मैदा लिया है, और इसमें जो हर एक आइटम जाएगी बिल्कुल नाप तोल के जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो है पूरा इसे मेज़र करके ही ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसे 0 पॉइंट पे कर लिया है, आप देख सकते हो। और साथ में ही मैंने लिया है यहाँ पे मैदा 450 ग्राम के करीब। यहाँ पे जो बटर जाएगा वो सॉल्टेड बटर जाएगा, और ये मैंने लिया है 50 ग्राम। तो अब बारी आती है इसे छानने की। तो जो मैदा है वो मैं छान रही हूँ। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो इस समय आप जो है एक मतलब हाफ़ स्पून जो है आप नमक का भी डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास सॉल्टेड बटर है इसीलिए मैं एक्स्ट्रा नमक नहीं डालूँगी इसमें। और यहाँ पे मैं जो हूँ बटर को मिला लूँगी मैदे के साथ अच्छी तरह से, ताकि ये जो है क्रम्बल हो जाए, जैसे ब्रेड क्रम्बल्स होते हैं वैसा दिखने लगे। यहाँ पे जो हमें बटर चाहिए ये बिल्कुल चिल चाहिए, जो कि फ्रिज में रखा हुआ हो, रूम टेम्परेचर पर ना हो। अब मैं मैदे को गूंद लूँगी बिल्कुल ठंडे पानी के साथ। तो मैंने ये पानी फ्रिज में रखा हुआ था जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आइस वाटर भी ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, उतना ही पानी डालें जितनी रिक्वायरमेंट हो, और आप मैदे को अच्छे से गूंद लें। मैदे को आपको तब तक गूंदना है जब तक ये हाथों में चिपकना बंद ना कर दे। जैसे मतलब हाथों से ये छूटता नहीं है, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे से आपने इसे गूंदना है। और ये है पीछे से आगे की तरफ इसे जो है फोल्ड करते हुए गूंदना है। तो इसमें मैक्सिमम आपको 10 मिनट लग जाएंगे एक अच्छा डो तैयार करने के लिए। तो चलिए मेरा जो डो है वो तैयार है। अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए रख दूँगी कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसी बीच जो मैंने मार्जरीन बनाई थी उसे भी मैं डिवाइड कर लूँगी 3 हिस्सों में, और तीनों हिस्सों का जो वेट रहेगा वो रहेगा 100 ग्राम। तो पहले मैंने 100 ग्राम को पहले मैंने तोल लिया, उसके बाद 100 ग्राम एक बाउल में रख दिया, और इसी तरह से 3 बाउल में मैंने मार्जरीन को रख दिया है, जो कि 100 ग्राम के करीब हैं तीनों ही। तो डो को रखे हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है टाइम। तो अब मैं इसे निकालूंगी सरफेस पे। तो सरफेस पे रखने से पहले मैं नीचे मैदा छिड़क लूँगी, और जो सरफेस था वो ऑलरेडी मैं क्लीन कर चुकी थी। तो अब मैं यहाँ पे इसे बेलना शुरू कर दूँगी। यहाँ पे ध्यान रखिए जब आप बेलोगे तो इसके जो है रेक्टेंगल टाइप में आपने इसे बेलना है, और इसका जो एरिया रहेगा वो 12 बाई 12 रहेगा इंचेस में। तो मैं स्केल का भी यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। के लिए जो बेस्ट रहता है वो सिलिकॉन वाला जो रोलिंग पिन होता है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उससे इक्वली चारों तरफ जो है आराम से बेला जा सकता है। क्योंकि मेरे पास वो नहीं है इसीलिए मैं सिंपल बेलना यूज़ कर रही हूँ। तो इसी वजह से जो ये है ये इक्वली नहीं बेल पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि वो इक्वली मैं बेल पाऊँ। तो अब मैं इसे स्केल के साथ नापती भी जा रही हूँ कि कितना ये बन रहा है मुझे, क्योंकि 12 इंचेस बाई 12 इंचेस चाहिए, स्क्वायर में मेरे ये शेप जाएगी। तो उसी हिसाब से मैं इसे बेल लूँगी। तो इसका साइज़ जो है 12 बाई 12 हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरी छुरी है मैं उससे जस्ट इसमें निशान लगा दूँगी, इसको 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दूँगी। अब आती है बारी मार्जरीन लगाने की। तो आपने ध्यान रखना है जो मार्जरीन है हल्का सा इसे हाथ से दबा लीजिए, और जो बेस की क्रम्बल लेंस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान देना है जो मेरे 2 पार्ट्स हैं मैं सिर्फ 2 पार्ट्स में ही मार्जरीन लगाऊंगी। जो तीसरे वाला पार्ट है उसको बिल्कुल सिंपल रहने देना, इसमें बिल्कुल भी आपका मार्जरीन नहीं लगना चाहिए। इवन
जब आप मार्जिन लगा करके अपना ये पूरा डो फिनिश कर देंगे तो इसके बाद अपने हाथ जो है साबुन से अच्छे से धो लें और फिर आप नेक्स्ट काम कीजिए। तो अब यहाँ पे मैं हाथ धो करके आ गई हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपका बिल्कुल साफ़ पोर्शन है इसे आप पहले लोगे, और अगर ये नीचे आपका चिपक रहा होगा तो इसमें आप हल्का सा मैदा डाल के आप इसे उठा लीजिए और इसे आपने खींचना है जो इसके एजेस हैं वहाँ तक, इसको बिल्कुल कवर अप करना है। और इसके बाद जिस तरफ हमारा मार्जिन लगा है उस वाली साइड को हम इसके ऊपर पलट देंगे। थोड़ा सा ट्रिकी सा काम है, लेकिन ये है कि जब आप करोगे तो ये इजी लगेगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि मैदे का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, सूखा मैदा, और यहाँ पे सूखे मैदे को ही आपने जो है चारों तरफ लगाना है। और फिर से अब आप इसे बेल लेंगे तो इक्वली चारों तरफ से, और हमेशा ध्यान रखिए जो ओपन वाली साइड है जहाँ से हमने इसे बंद किया है वो अपनी तरफ रखें ताकि आपको मार्जिन का पूरा हिसाब किताब रहे। तो अब मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी फिर से, और इसको जो है फिर से उतना ही 12x12 में मैं इसका साइज़ रखूँगी। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं नीचे ना चिपके तो आप काफ़ी सारा मैदा नीचे रख सकते हो। आप इसे जब बेल लोगे उसके बाद फिर से इसे 3 भागों में इसे डिवाइड करना है। जस्ट एक निशान लगाना है, ज़्यादा नहीं काटना है, जस्ट निशान, ताकि आपको याद रहे कि क्या है। फिर आप एक तरफ मार्जिन लगा दोगे इसके, जो एक दूसरा बॉल था वो मैं सारा इसमें डाल रही हूँ और इसे फैला दूँगी मैं सिर्फ 2 पार्ट्स में, और तीसरे पार्ट्स को मैं सेम वैसे ही रहने दूँगी जिसमें मैं मार्जिन नहीं लगाऊंगी। तो जहाँ पे आपको क्रम्बलनेस लगे हल्की सी उसे हाथों से दबा दीजिए, फिर दोबारा से से हाथों को साफ़ करके आप काम कीजिए। और जो सूखी वाली साइड है फिर से उसे पहले रखिए, फिर दूसरे वाली साइड से फोल्ड कीजिए। फिर से दोबारा से इसे बेलना है और 12x12 के इसमें लेकर के आना है। फिर से 3 भाग में इसे डिवाइड करना है और 2 भाग में मार्जिन लगाना है और एक भाग को बिल्कुल सिंपल रहने देना है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ थर्ड बॉल का। सेम वही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा कि एक भाग को मैं बिल्कुल खाली रहने दूंगी और 2 भागों में मार्जिन अच्छे से लगा दूंगी, और इसके बाद मैं अपने हाथ धो लूँगी ताकि थर्ड पार्ट पे जो है मार्जिन ना लगे। और फिर वैसे ही मैं इसे फ़ोल्ड कर दूंगी और एक बार फिर से इसे बेल लूँगी। अब जो लास्ट फोल्ड होगा वो बिल्कुल बिना मार्जिन के होगा। सेम वही प्रोसेस रहेगा कि मैं इसका जो साइज़ है 12x12 रखूँगी, और इसको जो है इसमें से आप कोई सा भी सिरा जो है पहले रख सकते हैं, और यहाँ पे मैं इस तरह से इसे कर दूँगी। और फिर से जो ओपन वाला साइड है वो मैं अपनी तरफ रखूँगी और इसे बेल दूँगी। तो अब आती है इसे स्टोर करने की बारी कि आप इस डो को किस तरह से स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और इसको 1 बाय 1 करके इसके ऊपर रखती जाऊँगी। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप 1 लेयर रखोगे तो उसके बीच में आप काफ़ी सारा मैदा छिड़क लीजिए, फिर आप सेकंड लेयर रखिए। तो इसको सेटअप होने से पहले मैं आपको एक बार इसकी लेयर दिखा लेती हूँ। तो ये देखिए इसकी लेयर जो है 1 बाय 1 करके आपको इसमें दिख भी रही है। जो इसकी लेयर है ये है 12 लेयर बनी है, और इसे मैं इस आटे के ऊपर रख रही हूँ और साथ में ही मैं इसमें काफ़ी सारा मैदा छिड़क दूँगी। आज का जो मेरा वीडियो है गाइस वो इतना ही है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी आने वाले वीडियोस में मैं इसकी जो भी रेसिपीज़ मुझे बनानी होगी, जैसे पैटीज़ हो गया, क्रीम हॉर्न हो गया, तो वो मैं आने वाली वीडियोस में बनाऊंगी। तो प्लीज़ देखते रहिए मेरे चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।